इंटरव्यू इंटरव्यू कम्युनिकेशन स्किल का नेक्स्ट चैप्टर है। तो इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू एक कॉमन मेथड है एम्प्लॉय को हायर करने का। इसके टाइप्स देखने वाले तो टाइप्स में देखेंगे ट्रेडिशनल इंटरव्यू एंड ग्रुप इंटरव्यू। ट्रेडिशनल में क्या होता है कि एक इंटरव्यूअर सामने बैठा होगा एचआर, और आप उसके सामने बैठ के वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा, आप उसके आंसर दे रहे होंगे। और ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, मल्टीपल एम्प्लॉय होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उनसे एचआर ग्रुप में एक टॉपिक दे देता है, उस पर डिस्कस किया जाता है, उसे ग्रुप इंटरव्यू कहते हैं। देन टाइप्स ऑफ इंटरव्यू पढ़ने के बाद हम प्रिपेयर करने के बाद देखेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी, कितने टाइप से प्रिपरेशन करना है। देन लास्ट का टॉपिक होगा डज एंड डज नॉट ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या करना चाहिए और इंटरव्यू में क्या नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू कॉमन मेथड होता है हायरिंग का एम्प्लॉय को कंपनी में। देन जो कैंडिडेट सुटेबल है उसको हायर कर लिया जाता है, यही चेक करने के लिए इंटरव्यू रखा जाता है। जो इंटरव्यू होता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटी चेक की जाती है, उसमें क्वालिटी देखा जाता है, स्किल कैसा है, कल्चर में वो फिट होता है कि नहीं होता। देन टाइप्स की बात की जाए इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के केवल 2 टाइप्स होते हैं इंपॉर्टेंट। पहला होता है ट्रेडिशनल एंड स्ट्रक्चर्स इंटरव्यू, एंड सेकंड होता है ग्रुप इंटरव्यू, और थर्ड होता है फोन इंटरव्यू या वीडियो कॉल इंटरव्यू। ये जब कोरोना है उसके बाद ये स्टार्ट हो गया था, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, तो एक पर्सन एक जगह दूसरी जगह जा नहीं सकता था, तो ग्रुप एंड फोन पे भी इंटरव्यू होने लगे थे। देन टेक्निकल इंटरव्यू एंड बिहेवियर इंटरव्यू। तो शॉर्ट में रीजन करते हैं इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू एक कॉमन मेथड है हायरिंग का, एम्प्लॉय हायरिंग का किसी भी कंपनी में। जब इंटरव्यू लिया जाता है तो उसमें उस रोल को चेक करने के लिए हमें स्पेशली क्वालिटी कौन कौन से चेक करने होते हैं, स्किल कैसा है, कल्चर में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब उसमें चेक किए जाते हैं। देन टाइप्स की बात की जाए इंटरव्यू की, तो इसके टाइप्स में आ जाता है ट्रेडिशनल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, फोन इंटरव्यू, टेक्निकल एंड बिहेवियर इंटरव्यू, इसके टाइप्स आ जाते हैं। और टाइप्स ऑफ इंटरव्यू को और स्टडी करते हैं, तो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में पहला था ट्रेडिशनल इंटरव्यू। ट्रेडिशनल इंटरव्यू में क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं, या पहले क्वेश्चन प्री डिफाइंड होते हैं जिनके आपको आंसर देने होते हैं। और इसका पर्पज ये होता है कि आपके एक्सपीरियंस को चेक करना, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपका क्वालिफिकेशन कितना है, आप सुटेबल हैं कि नहीं किसी भी पोजीशन के लिए, जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है। देन सेकंड इंटरव्यू होता है ग्रुप इंटरव्यू। यहाँ पास मल्टीपल कैंडिडेट होते हैं, किसी भी टॉपिक पे डिबेट कर रहे होते हैं। इसका पर्पज होता है कि आपका स्किल चेक करना, इंटरपर्सनल स्किल कैसा है, टीम वर्क कैसे कर रहे हैं आप। देन फोन इंटरव्यू में क्या होता है, यहाँ पास वीडियो कॉल पे इंटरव्यू हो रहा होता है। देन टेक्निकल इंटरव्यू क्या होता है, टेक्निकल इंटरव्यू भी एम्प्लॉय हायरिंग का एक तरीका होता है। यहाँ पर क्या नॉलेज चेक की जाती है ज़्यादातर, जैसे कि कोडिंग हो गया, टेक्निकल नॉलेज। एंड बिहेवियर इंटरव्यू में क्या किया जाता है, यहाँ आपके स्पेशली बिहेवियर को चेक किया जाता है कि आपके सामने यदि कोई कस्टमर आएगा तो आप उसके सामने कैसे बिहेव करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को चेक की जाती है। इसको शॉर्ट रीजन करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में। तो पहला था ट्रेडिशनल इंटरव्यू या स्ट्रक्चर्स इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, यहाँ पास प्री डिफाइंड क्वेश्चंस के सेट होते हैं जिसके आपको आंसर देना होते हैं। यहाँ पास पर्पज ये होता है कि कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड जिस पोजीशन के लिए वो अप्लाई की उसके लिए सुटेबल है या नहीं, उसको चेक करना। देन सेकंड होता है ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू में मल्टीपल कैंडिडेट होते हैं, इंटरव्यू दे रहे होते हैं। यहाँ पास चेक किया जाता है कि इंटरपर्सनल स्किल हो गया या टीम वर्क कैसा है आपका, और आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। थर्ड में आता है फोन या वीडियो कॉल इंटरव्यू। यहाँ पास क्या हो रहा है कि जब इंटरव्यू आप तक नहीं पहुंच सकता तो वो फोन या वीडियो कॉल के थ्रू इंटरव्यू ले रहा होता है। इससे यहाँ पास कम्युनिकेशन स्किल को मेनली देखा जाता है। फोर्थ में आता है ट्रेडिशनल इंटरव्यू। ट्रेडिशनल इंटरव्यू में क्या करते हैं, यहाँ पास आपके टेक्निकल स्किल को चेक किया जाता है, नॉलेज को।
आपको क्या स्पेसिफिक टूल्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम है, कोडिंग आती है नहीं आती, यहाँ पर ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। 5 नंबर में आता है बिहेवियर इंटरव्यू। बिहेवियर इंटरव्यू में आपका फोकस लेवल देखा जाता है, परफॉर्मेंस चेक की जाती है, आप किस टाइप से बिहेव करते हैं अपने सामने वाले से। इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या होता है, यहाँ पर हम किसी भी इंटरव्यू को प्रिपेयर करते समय हम खुद इटसेल्फ खुद पे काम कर रहे होते हैं। जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गया, किसी भी इंटरव्यू पोजीशन के लिए, किसी भी हायरिंग पोजीशन के लिए जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है उसके लिए हमें क्या कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें फाइंड करना है किस जॉब के लिए हमें इंटरव्यू देना है। देन हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जॉब रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जॉब के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमें अपना रिज्यूम को रिव्यू करना चाहिए, बनाना चाहिए। और खुद की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को चेक कर लेना चाहिए कि हमारी कौन कौन से वीकनेस है, कौन कौन से स्ट्रेंथ है। यदि वीकनेस है तो उसको दबाकर स्ट्रेंथ को सामने दिखाने की कोशिश करनी चाहिए इंटरव्यू के सामने। फिफ्थ में आता है कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं हर साल रिपीट हो रहे होते हैं उनको प्रिपेयर करना। देन रिसर्च करना, ट्रेडिशनल ट्रेंड में क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियल ट्रेंड में क्या चल रहा है, किसको ज़्यादातर प्रेफर दिया जाए, मार्केट में क्या आ रहा है क्या जा रहा है। 7th नंबर देखा जाता है मॉक इंटरव्यू को प्रिपरेशन की जाती है कि आप कैसे बोलते हैं सामने वाले को, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था आप उसको कैसे हैंडल कर रहे होते हैं। 8 नंबर में 9th नंबर में चेक कर होते कि रेडी फॉर अबाउट योर सेल्फ, आपसे पूछते हैं आप अपने बारे में बताइए। इस क्वेश्चन के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए, क्वेश्चन आते ही आता है। और 10th नंबर में जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि आप हमारी कंपनी को कैसे ग्रो कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन ये होते हैं कि हम आपको इस कंपनी में क्यों हायर करें, क्यों रखें इस कंपनी में, ये जॉब आपको क्यों दें। तो इसका शॉर्टेज करते हैं। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या होता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन किसी पोजीशन के लिए प्रिपरेशन करना होता है। इंटरव्यू यहाँ पास खुद पे डेवलप करना होता है, खुद की एक्टिविटी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना होता है। यदि इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बात की जाए तो यहाँ पास हमें प्रिपरेशन करने पहले फाइंड करना होता है कि हम किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाना है, किसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपना रिज्यूम डेवलप करना चाहिए। और जब रिज्यूम डेवलप कर ले तो हमारे वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को फाइंड करना चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए जिससे हम इंटरव्यू के सामने अपने स्ट्रेंथ को ज़्यादा दिखा सके एंड वीकनेस को दबा सके। और 5th नंबर में आता है कॉमन क्वेश्चन जो हर ईयर रिपीट हो रहे तो उनको रेडी करना। देन हमें रिसर्च करना होता है कि इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी को जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, किस टेक्नोलॉजी का डिमांड खत्म हो रहा है। देन मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करनी होती है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल पूछे ही जाते हैं, जैसे कि आप अपने बारे बताइए, अबाउट योर सेल्फ। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है तो हमें इसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। देन हाउ टू ग्रो दिस कंपनी, आप इस कंपनी को कैसे ग्रो कर सकते हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन ये होता है कि हम आपको इस कंपनी में क्यों जॉब दें। तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए हमें रेडी होना चाहिए। अब देखते हैं डज एंड डज नॉट ऑफ इंटरव्यू, हमें इंटरव्यू में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो डज एंड डज नॉट इंटरव्यू में क्या होता है कि कुछ ड्यूरेशन होता है, कुछ चीज़ें होती है जो हमें इंटरव्यू में नहीं करनी चाहिए, कुछ चीज़ें जरूर करनी चाहिए। क्या चीज़ें करनी चाहिए हमें इंटरव्यू में, या पॉजिटिव इंप्रेशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए कॉमन क्वेश्चंस का, साथ में रिसर्च करनी चाहिए कि हर एक कंपनी के बारे में, कौन सी कंपनी इतनी ग्रो कर रही है। देन आप जो कपड़े पहन रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और आप कोशिश करें कि कंपनी में जब इंटरव्यू तो आप जल्दी पहुंचे। देन ब्रिक जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उसको लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 नंबर्स में आता है मेंटेन जो आई कांटेक्ट, हमें आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए। देन सामने वाले को सुनना चाहिए कि सामने वाले पूछ क्या रहा है पहले, फिर उसके बाद उसका आंसर देना चाहिए। हायरिंग अचीवमेंट को दिखाना चाहिए, जो आपके अचीवमेंट है उसको हेडलाइट करना चाहिए ज़्यादातर। हमें इंटरव्यू में क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें इंटरव्यू में क्या नहीं करना चाहिए, हमें लेट नहीं जाना चाहिए इंटरव्यू में। वहाँ हमें अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करनी चाहिए वहाँ पास। हमें इंटरव्यू कभी भी
जो पास्ट के जो एम्प्लॉयर हैं उनके बारे में निगेटिव स्पीच नहीं करनी चाहिए। देन फोर्थ नंबर में आता है जो लाइसेंस हो गया या जो पर्सनल डिटेल हो गया, हमें उसे शेयर नहीं करना चाहिए इंटरव्यू में। जब आप उसमें हार हो जाए तभी शेयर करें। देन हमें हमेशा इंटरव्यू में प्रोफेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। जैसे हम फ्रेंड के से बात करते वैसे हमें उस लैंग्वेज को यूज नहीं करना चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए ज़्यादातर। हमें अपने फोकस लेवल को खुद पे फोकस लेवल बनाए रखना चाहिए। देन जो एम्प्लॉय है कल्चर को फाइंड करना चाहिए कि उस एम्प्लॉय का कल्चर कैसा है। अब इसको शॉर्ट डिजाइन करते कि इंटरव्यू में क्या करे क्या नहीं करे। तो इंटरव्यू में क्या ना करे क्या करे, ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो जैसे कि इंटरव्यू के सामने हमें पॉजिटिव इंप्रेशन बना के रखना चाहिए। देन इंटरव्यू में हमेशा जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उसको प्रिपेयर करना चाहिए। इंटरव्यू में रिसर्च करनी चाहिए कंपनी के बारे में। हमें अपने कपड़े और जल्दी पहुंचना चाहिए कंपनी में जब इंटरव्यू हो। नेसेसरी डॉक्यूमेंट जरूर रखना चाहिए, आई कांटेक्ट बना के रखें। साथ में जो आपके अचीवमेंट है उसको ज़्यादा हेडलाइट करें। अब हमें इंटरव्यू में क्या नहीं करना चाहिए, हमें लेट नहीं जाना चाहिए, हमें कभी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए जब तक आप उस कंपनी में हायर नहीं होते। देन आपको नेगेटिव स्पीच नहीं देनी चाहिए किसके बारे में, जो पास्ट के एम्प्लॉय हो चुके हैं। जो आपका लाइसेंस है वो सब शेयर नहीं करना चाहिए। अनऑफिशियल लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि फ्रेंड से हम अनऑफिशियल लैंग्वेज का यूज करते हैं। हमें खुद पे फोकस रखना चाहिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो हमें इंटरव्यू देते समय ध्यान रखना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जहाँ ग्रुप डिस्कशन को स्टडी करेंगे।